स्टूडेंट्स, माई सेल्फ महेंद्र यादव। हम लोग 12th क्लास आज से शुरू कर रहे हैं। 12th में आप लोगों को बायोलॉजी का चैप्टर यहाँ से शुरू हो गए। तो बायोलॉजी में आपके टोटल इस बार 16 चैप्टर्स हैं जो कि 5 यूनिट्स में डिवाइडेड हैं। टोटल आपके बायोलॉजी में 16 चैप्टर्स हैं और ये 5 यूनिट में डिवाइडेड हैं। आपकी जो पहली यूनिट है वो है रिप्रोडक्शन की, दूसरी यूनिट है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, तीसरी यूनिट है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, चौथी यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी, और पांचवी यूनिट है इकोलॉजी। सबसे पहली यूनिट जो आप पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में इसमें आप पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन को आप हिंदी में कहते हैं जनन। दूसरी यूनिट है आपकी जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स को हिंदी में कहते हैं आनुवंशिकी, जिसमें आप आनुवंशिक गुणों की स्टडी करते हैं, और इवोल्यूशन यानी कि विकास, इसके बारे में हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तीसरी यूनिट है आपकी बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। इस बायोलॉजी का मनुष्य के लिए क्या उपयोग है इसके बारे में स्टडी करते हैं। चौथी यूनिट आपकी बायोटेक्नोलॉजी आती है, इसमें हम बायोटेक्नोलॉजी की प्रिंसिपल्स और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी को हिंदी बोलते हैं जैव प्रौद्योगिकी। और पांचवी यूनिट है आपकी इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी। सबसे पहले बात करते हैं पहली यूनिट की जो कि आपकी रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन में पहली यूनिट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को हिंदी बोलते हैं जनन। हम इसमें जनन के बारे में पढ़ते हैं। इस यूनिट का ये जो यूनिट है इसमें आपको बायोलॉजी टोटल 70 मार्क्स की है रिटर्न जो होता है, और 70 में से 14 मार्क्स का ओनली रिप्रोडक्शन से आता है। तो काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसके बारे में सही से पढ़ेंगे। इसमें पहली यूनिट रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आपके 4 चैप्टर्स आएंगे। जो पहला चैप्टर है दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो जो जीव होते हैं उसमें जनन किस प्रकार से होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। इसे हिंदी बोलते हैं जीवों में जनन के नाम से पहला आपका चैप्टर है। दूसरा चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर्स होते हैं। जो ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर्स होते हैं हम उन्हें बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स यानी कि आवृतबीजी पौधे। तो आवृतबीजी पौधे में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। आपको जो तीसरी चैप्टर है उसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। और जो चौथी चैप्टर है दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की स्टडी करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनका फंक्शनिंग और उनका नॉर्मल फंक्शन है या फिर किस टाइप से फंक्शन करते हैं उसके बाद इसमें स्टडी करते हैं। तो टोटल 4 चैप्टर्स है आपका पहले यूनिट में। रिप्रोडक्शन के अंदर 4 चैप्टर्स पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हम चैप्टर पढ़ेंगे आज से हम शुरुआत कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की, विद जीवों में जनन। इसे बोलते हैं जीवों में जनन। पहला चैप्टर का आपका नाम है जीवों में जनन। सबसे पहली चीज है जनन, रिप्रोडक्शन। किसी चीज को पढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम उस चीज को क्यों पढ़ रहे हैं, जिससे हमें उसे समझना आसान हो जाता है। तो जनन का क्या महत्व है इसको समझने से पहले हमें एक शब्द, एक टर्म समझना होगा जो कि है लाइफ स्पॉन। लाइफ स्पॉन को बोलते हैं जीवन अवधि। तो जीवन अवधि क्या होती है? किसी भी जीव के जन्म से लेकर नेचुरल डेथ यानी कि मृत्यु, किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी स्वाभाविक मृत्यु यानी कि बॉर्न से लेकर नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड है, उसके बीच का जो समय होता है उसको बोलते हैं लाइफ स्पान यानी कि जीवन अवधि। प्रत्येक जीव की एक निश्चित जीवन अवधि होती है। जैसे मनुष्य का जो जीवन अवधि है वो लगभग 60 से 70 साल होता है। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जीवन अवधि क्या होती है। जीवन अवधि क्या होती है?
जन्म से लेकर मृत्यु के बीच का जो समय पीरियड है, टाइम पीरियड होता है, उसे जीवनावधि कहते हैं। तो प्रत्येक जीव का जीवनावधि अलग होती है। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि किसी भी जीव का जो शरीर होता है वो जीवनावधि को कोरिलेट नहीं करता। किसी भी जीव का शरीर और जीव की जीवनावधि को प्रभावित नहीं करता। इसका अर्थ यह है कि जो बड़े जीव हैं, ऐसे जीव जिनका शरीर का आकार बहुत ज्यादा है, उसके बाद भी उनकी जीवनावधि छोटी हो सकती है, और ऐसे जीव जिनका आकार छोटा है, उसके बाद भी उनकी जीवनावधि बड़ी हो सकती है। अब जैसे मनुष्य की हम बात करें, मनुष्य की जीवनावधि 60 से 70 साल है, तो मनुष्य की पूरी प्रजाति 60 से 70 साल बाद खत्म हो जानी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हजारों सालों से लगातार मनुष्य का विकास चल रहा है। इसका कारण क्या होता है? इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है वो होता है रिप्रोडक्शन। मीन्स मनुष्य जो होता है अपने जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में रिप्रोडक्शन के द्वारा अपने जैसे दूसरे जीवों को इस धरती में छोड़ देता है। अब ये रिप्रोडक्शन क्या होता है? जीवों में ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस, ऐसी जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य अपने जैसे दूसरे जीव को उत्पन्न करता है, इस प्रक्रिया को जनन या रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब जो रिप्रोडक्शन होता है मनुष्य, सॉरी यहाँ पे रिप्रोडक्शन का मनुष्य ही नहीं, कोई भी प्राणी हो सकता है। कोई भी जीव अपने जन्म से अपने मृत्यु के बीच में अपने जैसे जीव को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उसे जन्म कहते हैं। अब जो रिप्रोडक्शन होता है ये दो टाइप का होता है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। असेक्सुअल बोलते हैं अलैंगिक जनन, और सेक्सुअल को लैंगिक जनन। इसको हम समझ लेते हैं। अलैंगिक जनन क्या होता है? ऐसे जीव, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें जनन के लिए सिर्फ एक ही ऑर्गन की जरूरत होती है। ऐसा रिप्रोडक्शन, ऐसा जनन जिसमें सिर्फ एक ही जीव की आवश्यकता होती है, एक से अधिक जीव उत्पन्न होते हैं, उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। क्योंकि ये जो होती है माइटोसिस के द्वारा होती है, सूत्री विभाजन के द्वारा एक प्रक्रिया होती है, इसलिए इसमें जो इनके ऑफस्प्रिंग, इनके जो बच्चे होते हैं वो अपने सेम माता पिता जैसे होते हैं। इसकी वजह से इन्हें हम बोलते हैं क्लोन। ऐसे जीव जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं उन्हें हम क्लोन कहते हैं। इन्हें हम क्लोन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सेम होता है अपने पेरेंट्स की तरह। दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो डिफरेंट ऑर्गेनिम्स की आवश्यकता होती है, जिसमें से एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। इन दोनों के मैटिंग से जो रिप्रोडक्शन होता है उसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दो टाइप का हम रिप्रोडक्शन इसमें पढ़ेंगे, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।